ये बात तो सही है। क्यों नहीं कल जेसीबी उन लोगों ने भेजा, परसों जेसीबी क्यों नहीं भेजा? जैसे पता चला कि मैं आने वाला हूँ जेसीबी भेजा, और जाके जब मैंने उनसे 2 4 5 कड़वे सवाल पूछ दिए, जेसीबी लेके भूत बन गए, गायब हो गए। अभी जेसीबी हाँ हे बाप माटी आन के ध्यान लगे आरो गाड़ी लसकै आरो गाड़ी लसकावे छे हैं। तो ये चीज़ है, और मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं तब तक रुकूंगा जब तक ये सभी जांच ना हो जाए, जब तक जांच ना हो जाए। और जिस इंजीनियर ने कि माननीय महोदय जी मर्यादा पुरुषोत्तम और श्री राम की सौगंध दिनांक 1/10/2022 के अंदर पंचायत सिमर बन्नी का जांच वीडियोग्राफी और मीडिया के द्वारा सार्वजनिक नहीं किया गया, तो जिस हाथ से आवेदन 6/3/2017 से लिख रहा हूं, उस हाथ को काट के खून से सने पन्ने को लाल कर देंगे जी। इन्होंने साफ साफ लिखा है 1/10/2022 को, और उसके बाद से उन्होंने हाथ काट लिया। और ये पत्र उन्होंने किसको लिखा है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको लिखा है। और ये क्या लिखते हैं अपने आप को? देश का सच्चा सपूत, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इनके पास ग्रामीणों ने बताया कि 3 एकड़ ज़मीन था, 3 एकड़ में से 2.5 एकड़ जो है लोगों के लिए बेच दिया। शराब नहीं पीते थे, सुपारी नहीं खाते थे, कुछ नहीं। 4 बेटी है इनको, 1 बेटा है, उसका ख्याल नहीं किए। तो ये चीज़ है, और मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं तब तक रुकूंगा जब तक ये सभी जांच ना हो जाए, जब तक जांच ना हो जाए। और जिस इंजीनियर ने 2014 से रोड बनाते 2022 तक रोड नहीं बनाया और उसका पैसा खाया है, उस सब के ऊपर कार्रवाई होगा। 2014 में पास हुआ था इनके गांव में रोड, जैसा ग्रामीणों ने बताया मुझे, और 2014 से लेके अभी तक वो रोड नहीं बना। और देखिए इन्होंने किसको किसको लेटर लिखा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय राज्यपाल महोदय बिहार सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को, अलग अलग डेट का लेटर है ये। सूचना का ये मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार, उसके लिए सूचना इन्होंने फिर से प्राप्त किया है, सूचना प्राप्त किया है। और भी इनका डॉक्यूमेंट्स शायद से अंदर रखे हैं लोग, मनरेगा वाला ये, और डॉक्यूमेंट्स कुछ ये लेके गए हैं। मनरेगा योजना में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसका इन्होंने लिखा है। उसके अलावा 20,799 रुपया अनुमंडल अधिकारी फारबिसगंज को भी लिखा है इन्होंने। RTI जो फाइल किया वो है यहाँ पे एफिडेविट दिया है उन्होंने, एफिडेविट दिया है यहाँ पे। सुरेश मंडल के घर से सत्संग भवन तक मिट्टी भराई कार्य में 6 मजदूर 3 दिन गाड़ी पर कार्य किया। 3 दिन का कुल मजदूरी 18 हुआ, जिसका कुल मजदूरी 3,186 रुपया हुआ, जिसमें मतलब कि ये 58,000 रुपया निकाला गया है। 3,186 रुपये की जगह पे 58,764 रुपया। और इन्होंने मजदूरों का नाम भी लिख दिया है कि कौन कौन से मजदूर काम किए हैं और कितने दिन काम किए हैं। और ये जो बात लिख रहे हैं वो एफिडेविट दे रहे हैं कि अगर मेरा कहीं भी एफिडेविट गलत होगा तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने सेवा में माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, उनको भी उन्होंने लेटर लिखा है। 81 लाभार्थी का नाम दर्ज है, जिसमें 15 लाभार्थी व्यक्ति ऐसे हैं जिनका कोई सूची नहीं है। एफिडेविट दिया है उन्होंने। फिर उसके बाद से माननीय राज्यपाल महोदय बिहार, उनको दिया है। ये सारा डिटेल्स है उनका, आप देख सकते हैं, ये चीज़ है। और जब ये सारा काम नहीं हुआ तो उन्होंने हाथ काट लिया अयोध्या में। ज़रा सोचिए। इसको लीजिए सर, पूर्ण रूप से सच है सर, ये सारा घटना। तो पहले आप लोग सबका साथ क्यों नहीं देते थे? साथ तो हम लोग तो ग्रामीण हैं लोग, तो यहाँ तो लोग किसान तरह का आदमी है। गांव में जो है तो यहाँ तो सबको झंडा नहीं उठा सकता है, कोई एक आदमी उठाता है। क्यों नहीं उठाएगा? जब वो आपके लिए हाथ काट सकते हैं तो वो आप उसके लिए क्या सब किए ये बताइए। हम लोग तो अभी तक कुछ नहीं कर पाए, हम लोग क्या कर पाएंगे उन लोगों के लिए? हम लोग तो सिर्फ साथ में है उन लोगों का। साथ है, अगर मनीष भैया सोचे मनीष भैया आएंगे तो आप लोग साथ हो जाइएगा। ये कहाँ, भारत में ऐसा घटना होते रहता है तो वो कहाँ जाएंगे? नहीं, सो तो नहीं होगा, साथ तो हम ही लोग को उसके साथ में रहना होगा जी। आप लोग पहले से क्यों नहीं साथ दे रहे थे उसका? साथ तो दे रहे थे, लेकिन यहाँ तो व्यवस्था ही इस तरह का है। मान लीजिए कि हम आपके पास शिकायत किए इस संबंध में। मेरे को पता है क्या वो बोलिएगा? काफी दिन से ये घटना पे काम कर रहा है। हाँ। तो आप इतना दिन से काहे में पूछ रहे थे उससे? हम क्या बोलेंगे? यहाँ शिक्षा का जनक
धरती फनेश्वर नाथ रेणु, हाँ, ये फनेश्वर जो नाथ रेणु का 1913 में हमारे जिस विचारधारा से हमारे विमल जी थे, उसी विचारधारा के निर्भीक वो जो अपना कदम उठाए, आम जनता का जो शोषण मुक्त समाज हमारा बने, उनका वो इतना यहाँ दबंगई चला कि वो यहाँ स्थान छोड़ करके कहीं चले गए। और हम लोग जैसे कुछ व्यक्ति शिक्षित होने के नाते भी, अभिभावक होने के नाते भी हम लोग उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कर पाए कि हमारे बीच दबंगता इतनी दिखाई गई जो उनके दंश को झेल नहीं पाए, और नहीं झेल पाने के कारण हम लोग तो साथ में थे नहीं झेल पाने के कारण अन्यत्र जहाँ जो क्रांति की राह पर जिन्होंने देश को ले जाना चाहा, एक सच्चा राह दिखाने का प्रयास किया, जो श्री राम, जो पुरुषोत्तम श्री राम थे, उनके सानिध्य में जिन्होंने हमारे वरिष्ठ निर्भीक और सच तक के संपादक श्री मनीष जी बोल ही चुके हैं कि यहाँ का जो दबंगताई था, यहाँ का जो भ्रष्टाचार था, वो ऐसे समय में, ऐसे रंग में संलिप्त हो चुका था कि आम जनता का रीढ़ तोड़ करके आगे बढ़ गया और यहाँ का जनता का आवाज़ ऊपर उठने नहीं दिया। उसी का शिकार विमल जी हमारे छरापट्टी के निवासी बने। वो पर्सनल थे इसलिए ना, लेकिन आप लोग अगर साथ होते, जैसे कि ये आपका 60 वाला रोड जो है वो उसको जो साल 2 साल नहीं हुआ होगा। हाँ, कितना दिन हुआ है? कितना दिन हुआ है? 2 साल में टूट गया है। क्या आप लोग रोके हैं? हम लोग इतना प्रयास किए हैं, बार बार आवाज़ उठाए। आप लोग अगर बैठ जाते ना, सब आदमी अगर ग्रामीण बैठ जाते तो कोई इंजीनियर का बाप का दम नहीं था कि वो रोड को बना देता। क्या सच बोल रहे हैं ना? क्या बोलिएगा सर? देखिए क्या बोल रही हैं, देखिए। मारो पीट भेजे रे तैयो माने रे, वो लड़े भेजे रोड पर, लेकिन नहीं मानलके। रोड बनाना रहे, बना दिलके वही, छुच्छे बालू, छुच्छे माटी, यह काम करके और कुछ नहीं। आज जब देखे कि मनीष कश्यप जी आने वाले हैं तो वो रोड को बराबर करने में लगे, वो गिट्टी बालू और देने के अलावा वो कीचड़ ही उठा करके रोड पर दे दिए। हाँ, हे बाब माटी आन के ध्यान लगे, आरो गाड़ी लसकै, आरो गाड़ी लसकावे छे, हैं? और कुछ ना कर लगे, कुछ ना भेले। वो हाथ कट ले तो जे हाथ कट लेता है वो माटी पर गेले, तय पड़ गए, नहीं तो नहीं पड़ती है, ओहिना रहती। ककरा कहे छी, सब तहने करे रे। ठीक है, अब आप क्या बोलिएगा? अच्छा ठीक है, हम आते हैं। रोड को लेकर के क्या बोलिएगा सर? अभी जो आप आए हैं जो रोड, हाँ, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, इन सब विभागों में पटना में लगातार आग लगते रहता है। उसका जीता जागता उदाहरण यही है। 2014 में रोड पास हुआ था, 2014 से आज तक रोड बना ही नहीं। जरा सोचिए, 2014 में अगर संविधान भाग गया तो 15 में क्यों नहीं बना, 15 में भाग गया तो 16 में क्यों नहीं बना, 16 में भाग गया तो 17 में क्यों नहीं बना। ऐसे ही करते करते 2022 हो गया, और जब इन्होंने हाथ काट लिया तो आनंद फानन में जैसे पता चला कि मनीष कश्यप इस गांव में आने वाले हैं, वैसे इन लोगों से पूछिए कि ये बात सही है कि नहीं। ये बात तो सही है। क्यों नहीं कल जेसीबी उन लोगों ने भेजा, परसों जेसीबी क्यों नहीं भेजा? जैसे पता चला कि मैं आने वाला हूँ, जेसीबी भेजा। और जाके जब मैंने उनसे 2, 4, 5 कड़वे सवाल पूछ दिए, जेसीबी लेके भूत बन गए, गायब हो गए। अभी जेसीबी भाग गया है कि नहीं भाग गया? भाग गया है। तो ये चीज़ है। अब जाके देखिए, कीचड़ उठा के रोड पे डाल दिया सब। जो गाड़ी पहले 4 व्हीलर आ भी सकता था गाँव में, अब वो भी नहीं आ रहा है। अब वो भी नहीं आ रहा है। ये समस्या है। यही क्रांति का जो बीज उस दिन जो हमारे यहाँ नरपतगंज विधानसभा के आए, और ये ग्रामीण सड़क जो है सर, ये ढलाई के बारे में, ये 20 साल के लिए ढाला जाता है। कोई भी अगर पीसीसी वर्क हो, पीसीसी वर्क, तो उसका लाइफ साइकिल 10 साल होता है। अगर उसमें स्टील यूज हो जाता है, आरसीसी हो जाता है, रेनफोर्समेंट कंक्रीट हो जाता है, रेनफोर्समेंट मतलब स्टील और उसके बाद से कंक्रीट, तो आरसीसी वर्क हो जाता है, तो वो 20 साल के लिए हो जाता है रोड में। अगर इसमें स्टील अगर यूज हुआ है तो वो 20 साल के लिए, स्टील नहीं यूज हुआ है तो 10 साल के लिए। तो कम से कम रोड 10 साल टिकना चाहिए। और जितना भी ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा या मनरेगा या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत, ब्लॉक के तहत, आरसीडी, आरडब्ल्यूडी, जितना भी रोड बनता है, रोड के बगल में प्रॉपर तरीके से 3 फीट कम से कम मिट्टी भरना रहता है प्रॉपर। ये लोग कहीं बिहार में मिट्टी नहीं भरते हैं रोड बनता है तो। और जाके देखिए, पूरा
3 इंच से मोटा कहीं ढाला ही नहीं गया है, सिर्फ और सिर्फ साइड में जो है ना 5-5 इंच दिख रहा है साइड में, बाकी बीच में 3-3 इंच ढाल के जो है 2-2 इंच ढाल के जो है निकलते गए हैं, तो वो उड़ेगा नहीं। 2 साल में रोड जो है पूरा जर्जर हो गया। 2 साल पहले जो संवेदक बनाया उसके ऊपर कार्रवाई हो। ये चीज़ मैं यहीं पे रुकूंगा मैं, जब तक यहाँ के BDO CEO, जब तक यहाँ के इंजीनियर नहीं आते हैं और गलत किसने किया है उसके ऊपर कार्रवाई इन ग्रामीणों के बीच में नहीं करते हैं, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। तो देखिए अभी सारे ग्रामीण को देख लीजिए कितना का भीड़ लगा हुआ है, और मनीष कश्यप जी बोल रहे हैं यहाँ का जो भी अधिकारी है, बढ़िया अधिकारी जो भी है, जब तक यहाँ तक नहीं आएंगे तब तक हम जाने वाले नहीं हैं। और इधर का जो भी मीडिया बंधु हैं, आप लोग भी आइए और इस आवाज़ को उठाइए।